नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विटामिन की दमदार ट्रिक। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जिसके बाद आपका कभी विटामिन के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाले। विटामिन ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलते हैं, पहले जान लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन होता क्या है? विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर के उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि भैया विटामिन से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। क्वेश्चन आता है कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है नहीं, तो आपको बताना है कि भैया नहीं मिलती है। जो विटामिन क्या करता है, हमारी शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई भी चीज कम पड़ जाएगी तो वही बीमारी हो जाती है। इसके बारे में हम वर्णन करने वाले हैं। मेन विटामिन हमारी 6 होती हैं। कौन कौन सी? ए बी सी डी ई के, ये हमारे विटामिन हैं। और किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? तो उनका नाम था फंग, और 1911 में इन्होंने खोज की थी। चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि भैया विटामिन कुछ जल में घुलनशील होती हैं और कुछ वसा में घुलनशील होती हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो एक बहुत सरल तरीका है कि हम ये कह देंगे भैया कि भैंस गई पानी में। भैंस का मतलब हो गया भैंस यानी कि बीसी। भैंस को हम बीसी लिख सकते हैं, है ना। भैंस को हम बीसी से डोनेट कर देंगे, यानी कि भैंस यानी कि बीसी से भैंस पानी में गई, यानी कि बीसी जो हमारा क्या है, पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और बाकी जो हमारे बचे हैं ना 4, वो सारे के सारे वसा में घुलनशील हैं। तो ऐसे हम बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि भैंस वाले हमारे पानी में घुलनशील हैं और बाकी बचे हमारे वसा में घुलनशील हैं। यानी कि 2 ही तरीके से घुलनशील होते हैं, एक पानी में और एक वसा में, है ना। नोट में हमने ये लगा दिया कि भैया दोबारा से बोल दिया है कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। किससे? विटामिन से। ये क्वेश्चन काफी बार हो चुका है कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप हमेशा कहेंगे नहीं प्राप्त होती है। इसकी कमी से बीमारियां हो जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बैलेंसिंग के लिए आवश्यक है विटामिन, ना कि ऊर्जा के लिए। चलिए ट्रिक से सारी विटामिन का हम रासायनिक नाम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक ट्रिक है भैया कि रथ एक ट्रॉफी, है ना। रथ एक ट्रॉफी हमने सारे के सारे यानी कि 6 जो है मेन हमारे विटामिन, उसको लिख लिया एक तरफ, और इसका हमने एक तरफ लिख ली ट्रिक। चलिए, रथ का जो रा होता है पहला वाला, तो क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा क्या? रेटिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिनाल हो जाएगा। अगर हम बात करें विटामिन बी की, रा के बाद आया हमारा था, यानी कि था से क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। था से हमारा थायमीन हो गया। उसके बाद एक टाफी, यानी कि सी से हम देखेंगे डोनेट करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। किसका केमिकल नाम? विटामिन सी का। ऐसे ही हम बात करें अगर विटामिन डी के बारे में, तो इसका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा भैया। किसका हो जाएगा? विटामिन डी का। अब उसने लास्ट में कहा भैया टॉफी, क्या बचा? ई और के बचा। टा से हमारा हो गया क्या? टोकोफेरॉल। हमेशा पूछा जाए विटामिन ई का रासायनिक सूत्र क्या है? टोकोफेरॉल। अगर हम बात करते हैं के बारे में, तो इसका हो जाएगा फिलिक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलिक्विनोन। यानी कि लास्ट में टाफी लगा था, फा लगा था, तो फिलिक्विनोन हो जाएगा। ये ट्रिक ध्यान से देख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलने वाले इनके रासायनिक सूत्र जो हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षा में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं सारे विटामिन के बारे में, क्या स्रोत है, क्या रोग है और कैसे क्या कमी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, जो कि अभी हम आपको बता के आए हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। आपने यहाँ पे देख लिया, है ना। तो रेटिनॉल हो जाएगा इसका क्या? रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, यानी कि आपने विटामिन ए की बात करें, स्रोत में ये सब कुछ होता है। अगर आपने टाइम से ये सब कुछ नहीं खाया तो आपको क्या हो जाएगी? रतौंधी हो जाएगी, त्वचा शुष्क हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या इसमें हो जाएगा भैया? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है। इसका स्रोत होता है कि भैया अंडा टाइम पे खाइए, आप पनीर खाइए, हरी सब्जी भी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेज नहीं है तो आप हरी सब्जियों से भी विटामिन ए बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप आम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आम भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम देख लेते हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन, और इससे
इससे रोग कौन सा हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, और भूख ना लगना यानी कि लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है। इसके स्रोत कौन से होते हैं, इसका स्रोत भैया है अनाज के छिलके और दाल और तिल। क्या हो गया, अनाज के छिलके, दाल और तिल इसके स्रोत हैं किसके, विटामिन B1 के। चलिए आगे देख लेते हैं अगली विटामिन के बारे में। नेक्स्ट विटामिन हमारी है, नेक्स्ट है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम की अगर बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसका हो जाएगा रासायनिक नाम। अगर बात करते हैं इसके रोग के बारे में तो इससे रोग हो जाता है भैया त्वचा का फटना तथा आंखों का लाल होना। यानी कि जब भी आपकी B2 प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन B की कमी हो रही है, तो क्या होगा, त्वचा फट जाएगी, आंखें लाल हो जाती हैं। अगर इसके स्रोत की बात करते हैं तो इसके स्रोत में भैया हो जाता है आपका दूध, हरी सब्जियां जो हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं इसके लिए दूध और हरी सब्जियां इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन B3 के बारे में। किसके बारे में, विटामिन B3 के बारे में बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम जो पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा भैया पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है। इसकी रोग की बात करते हैं तो त्वचा का सूख जाना, क्या हो जाता है, त्वचा सूख जाती है, और क्या हो जाता है, व्यक्ति को डायरिया हो जाता है। क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। अगर हम बात करें इसके स्रोत के बारे में तो स्रोत हो जाएगा मांस, हरी सब्जी, दूध और अंडे, गन्ना, इसके क्या है, स्रोत हो जाएंगे। ये भी विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या भैया, कोबाल्ट पाया जाता है, इसको याद रखना, जिससे साइनोकोबाल्मिन बना है, जो कोबाल्ट से मिलकर बना है। इसमें क्या है भैया, कोबाल्ट पाया जाता है। और रोग की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि आरक्तता हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है भैया, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। अगर बात करते हैं इसमें इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, स्रोत क्या है, अंडा हो गया, दही हो गया, ओटमील हो गया, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया। अगर आपकी आरक्तता है, एनीमिया है, इन चीज़ों का सेवन आप अधिक करिएगा, है ना। चलेंगे दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर देख लेते हैं। अगला हमारा है विटामिन C। विटामिन C के बारे में अगर बात करें, इसका रासायनिक नाम आपको हमने पहले बताया था ट्रिक में, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा, है ना, एस्कर्बिक एसिड बोल सकते हैं। इसके रोग की बात करते हैं तो इसमें भैया स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि हड्डियों का विकास जो है कम हो जाता है ना। ये कौन सा रोग है भैया, एस्कर्बिक अम्ल के कारण ये स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर इसके स्रोत की बात करें, यानी कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, मिर्च, जो कुछ है, ये हमारे विटामिन C के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं। इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन D के बारे में। इसका रासायनिक नाम जो है क्या है, कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल किसका है, विटामिन D का रासायनिक नाम। और इसमें क्या है भैया, रिकेटस हो जाता है, यानी कि अस्थियों की कोमलता आ जाती है, हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। ये क्यों हो जाती हैं, जब विटामिन D की कमी हो जाती है। यानी कि विटामिन D किस में होती है, हमारे मांस, मक्खन, मछली में होती है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका क्या, सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी विटामिन D के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि आपको सूर्य की रोशनी जो है विटामिन D सबसे ज़्यादा देती है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है विटामिन E। विटामिन E की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल है। क्या है, टेकोफेरॉल क्या है, इसका है भैया विटामिन E का रासायनिक नाम। इसमें क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है, एनीमिया हो जाती है। एनीमिया क्या हो गया, हमारा अरक्तता हो गया, यानी खून की कमी हो गई, एक हमारा बांझपन इसमें रोग हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके स्रोत के बारे में तो दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, जो तेल हैं, इसके स्रोत हो जाएंगे, जो कि हमारे विटामिन E के लिए परम आवश्यक हैं। चलिए देख लेते हैं विटामिन K के बारे में। विटामिन K का जो रासायनिक नाम है क्या है, फिलिक्विनिन है। क्या है, फिलिक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। रोग की बात करते हैं तो रक्त स्कंदन हो जाता है, यानी कि भैया इसकी कमी से रक्त का जो है थक्का जमना बंद हो जाता है। यानी कि इसमें आपने देखा होगा शुगर रोग में ही विटामिन K की कमी हो जाती है, जिससे क्या है भैया, ब्लड का थक्का नहीं जमता है, आपका ब्लड बहता रहता है। ये कब होता है, विटामिन K की कमी से होता है। इसके स्रोत की अगर बात करते हैं, टमाटर हो जाएगा, हरी सब्जियां हो जाएंगी, इसके स्रोत हो जाएंगे।
अब हमने विटामिन लगभग में कंप्लीट पढ़ लिए। अब कर लेते हैं मॉक टेस्ट, यानी कि आपने अगर इस सबको समझ लिया है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, जिसके बाद आपका विटामिन का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद आपका विटामिन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अभी आपको हमने बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल था। रथ से स्टार्ट था, रा से क्या स्टार्ट था, रेटिनॉल था। तो राइट आंसर हमारा रेटिनॉल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो ए का सर्वोत्तम स्रोत है। हम बात करते हैं विटामिन ए के स्रोत के बारे में। 4 आपको दिए हैं, गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का स्रोत तो मुख्य हमारा हो जाएगा क्या, गाजर है इसका स्रोत। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए इसमें से कौन देता है। अभी आपने आपको ऊपर बताया था आम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए के लिए, डी हमारा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है। तो हम बात करते हैं विटामिन किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, वो हमारा हो जाता है विटामिन ए की कमी से, जिसका भी हमने बताया था रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपको बताना पड़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। बेरी-बेरी यानी कि बी से बी कनेक्ट कर लो, बेरी से मतलब बी, तो B1 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है। तो हम बात करते हैं B6 की कमी से क्या हो जाता है, वही हमारा सेम है B12 की कमी से हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आरक्तता यानी कि एनीमिया हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है किससे, B6 की कमी से। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है। स्कर्वी की बात करते हैं तो ये हमारा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी बताया था आपको हमने विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक किसका नाम है। आपको बताया था मैंने कैल्सीफेरॉल किसका है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का है। किसका है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। हम बात करते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल जो है किसका है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। लास्ट में हमने आपको पढ़ाया था टॉफी, यानी ई जो के है क्या हो जाएगा, ई से बनता है हमारा, यानी कि टॉफी से टा स्टार्ट होता है तो टोकोफेरॉल हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। हम बात करते हैं रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से कारण नहीं होता, अभी आपको हमने बताया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ट्रिक पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मिलते हैं अपनी अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।